आप क्षमा मत मांगे, आपने भी हमें बहुत ज्यादा नहीं, प्यार दिया है, हमें मेरी हम बच्चियों को तक भी बहुत प्यार दिया है, मुझे बहुत नहीं खुशी नहीं, हुई। कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया बेटा, कुछ नहीं नहीं। दिया। कि जो वो घर चल रहा है वो अंकल और आंटी जी की वजह से चल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका। मैं बहुत लेट नाइट ये वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि चीज़ें कुछ कभी कभी ऐसी हो जाती ना जो हम मतलब सोचते भी नहीं हैं, सोच ही नहीं सकते हैं। मैं ही थी, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक व्लॉग डाला था जिसमें मैंने बोला था कि सपना प्लीज़ जो भी बात हो मिसअंडरस्टैंडिंग सीवी के साथ तुम अपनी ठीक करो, क्योंकि वो तुम्हारा उस जगह साथ दी थी जहाँ पे कोई नहीं देता है। ये सब मतलब लाइन मेरी ही थी। और आज जिस तरीके से मैंने ये चीज़ें सुनी है ना कि एक लड़की को है ना इस तरीके से, ऐसा क्या सपना ने किया था या क्या बुराई कर दी थी कि किसी का हस्बैंड की इतनी हिम्मत हो गई कि वो दूसरे की बहन बेटी को मतलब गाली दे रहा है। मतलब मुझे पता है, जब से मैंने ये चीज़ें सुनी है ना, अभी मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि भाई मतलब क्या आदमियों की बिना क्या लड़कियां मतलब रह नहीं सकती हैं क्या धरती पे? ये पहले तो मुझे कोई क्लियर कर दे। वो लड़की डर करके मतलब अपने भाई तक से ये बात नहीं बताती है, ना ही अपने परिवार में किसी से कहती है, जिसका मतलब जो इतने दुख में है, ऑलरेडी इतने दुख में है। मैं अपनी साइड से मैं मनाती हूँ कि यार उस लड़की को, जैसे होता नहीं कि यार अभी लंबी ज़िंदगी है तो दुख तो आना जाना लगा रहता है, बट सोचती हूँ कि भगवान इस लड़की को अब तो बख्श दो, है ना। जितनी ज़िंदगी है उसको कम से कम वही खुशहाल रहने दो। तो पता नहीं क्यों कोई कोई जो लोग होते हैं, अब देखो मुझे दूसरी बात नहीं मालूम है कि ऐसी क्या बातें हो गई जहाँ पे ये चीज़ें खुल कर के आई, मगर जो भी बातें हुई हों, जो भी बातें हुई हों, जिस भी रीज़न की वजह से इसने इस तरीके से बोला है, इसने ये बात बोली ही क्यों? किसी को मतलब अब्यूज़ तुम कर कैसे सकती हो? तुम्हारा राइट है कहाँ से अब्यूज़ करने का? किसी को भी तुमको करना है, तुम अपनी बीवी को करो, अपने बेटे को करो, अपने माँ बाप करो, है ना, अपने माँ बाप को करो। आज तुम्हारे जैसे इंसान हो, मतलब सब सीवी को बोल रहे हैं। सीवी तो खैर ख़राब है ही क्योंकि उसने व्लॉग डाला था भाई। मतलब अपने हस्बैंड का कवर अप कर रही हो। तुमको तो खुद, तुम जिस तरीके से आपके इन लॉ ने फ़ोन करके माफ़ी मांगी सपना से, वो तो आपको करना चाहिए था कि सपना गलती हो गई, इन्होंने ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया, ये तुमको चाहिए था। अगर तुम ट्रू फ्रेंड्स थी तो तुम तो कहीं से तुमने फ्रेंडशिप ही नहीं निभाई, तुम उस लड़की का फेम लेकर के आगे तो बढ़ गई, है ना, चलो आगे बढ़ गई, बट ये कौन सा साथ देना हुआ? हम लोगों को मतलब सच में लगा कि भाई चलो, पहले ही मैंने, मगर ये मैंने बोल दिया था उसी वीडियो में, मैंने बोला था कि फ्रेंडशिप कुछ नहीं होती, सब जलनखोरी होती है। और वही चीज़ आज सामने निकल करके आई है। तुम लोग मतलब परेशान किस लड़की को कर रहे हो? जिसको भगवान परेशान कर रहा है उसको तुम लोग परेशान करने की सोच रहे हो? हाँ, अरे अपने से सोचो कि इतना दुख पड़ा है। जो अंकल बोल रहे थे ना, उनकी लाइन सुनो कि बेटा तुम्हारे ऊपर जो पड़ा है ना, मतलब मैं क्या बोलूँ उस पर, है ना, ऐसे ही बोल रहे थे। तो उसका दुख कुछ जो हम लोग झेलते हैं ना, थोड़ी थोड़ी चीज़ों में रोते हैं, वो मतलब बहुत परे है उन सब चीज़ों से। वो लड़की एक तो मतलब अकेली मदर, वो अपनी चीज़ें हैंडल करी। सपना को भी मैं बोलूँगी यार स्ट्रांग बनो, दोस्ती यारी इवन भाई बहन कोई चीज़ें कुछ मैटर नहीं करती हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आज भाई ने आपके, इनके भाई ने एक्चुअली ये रिकॉर्डिंग तब सुनी जब ये एडिट कर रहे थे वीडियो सपना की। ये और इनके मामा के लड़के हैं जो कि दोनों लोग मिल करके संभालते हैं सपना का आईडी वगैरह, जो भी एडिटिंग वीडियोज़ होती हैं वो एडिट कर रहे थे। और फिर उसके बाद क्या नाम है, मतलब कि होता ये कि ये रिकॉर्डिंग में जाते हैं और रिकॉर्डिंग में जब सॉन्ग वॉन्ग ऐड करते हैं तो वहाँ पे इनको रिकॉर्डिंग मिलती है सपना के भाई को, सपना की अंकल से। तब इनका ये होता है भाई ऐसे कैसे गाली बोल कैसे दी, और सपना की गलती है कि हम लोगों से उसने बताया ही नहीं ये सारी बातें, और ये आज खुल करके आई हैं। मतलब एक भाई, और जिस तरीके से इन्होंने बोला है ना कि आप बोल के दिखाते अगर मैं होता तो। देखो भाई और बाप ऐसे होते हैं ना कि हाथ में ताकत भी नहीं होती है ना, तब पर भी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते अपने सामने बहन बेटियों को गाली देना। कोई भी नहीं ताकत होगी ना तो भी तोड़ने की हिम्मत रखेंगे सब, है ना। अपने आगे कोई लड़की खड़ी है, उसको तुम अकेले में चार चीज़ें कर रहे हो तो तुम अपने आप को बहुत बड़ा महान समझ रहे हो। हाँ, कि तुम सोचते हो कि नहीं मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं किसी को गाली दे रहा हूँ तो मैं बहुत अच्छा हूँ। ये बहुत गलत फहमी है, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। आप अपनी बीवी को बोलो ना, आपको अपनी बीवी का बोलने का राइट है ना।
आप कैसे किसी लड़की को बोल सकते हो वहाँ पे? वो किस तरीके से रो रही है, और अंकल आपकी वजह से अंकल कितने शर्मिंदा हैं। हाँ, कितनी बार बोल रहे हैं, मतलब एक तरीके से लग रहा है कि बताओ इनको, चलो इतना फ़र्क पड़ रहा है, बट मतलब जहाँ पे इस तरीके से जो बातें अंकल कर रहे हैं, वहाँ मुझे बस यही लग रहा है कि वहाँ सीवी को संभालना चाहिए था, अगर वो फ्रेंड थी तो। बट उसने तो खुद ही सारी चीज़ें बेकार कर दी, है ना। मुझे तो वैसे भी विश्वास नहीं होता है इन दोस्ती यारी, ये सब दो कौड़ी की चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे तो और ज़्यादा मतलब कि देखने को ऐसा मिल रहा है कि जो इंसान जिसकी वजह से खा रहा है उसी को मतलब गाली दिलवा रहा है। सब लोग सपोर्ट करते हैं कि चलो भाई हम सपोर्ट कर दें तो सारी चीज़ें ये हो जाए, उसकी सही हो जाए। आप एक लड़की को देखते हो कि अकेले धरती पे है तो उसको दुख पे दुख देते चले जा रहे हो। सोच रहे हो कि मतलब क्या खुद के साथ होगा कभी? हाँ, वो इस जन्म में तो उसने ऐसा कोई काम नहीं किया, पिछला जन्म में ज़रूर उसके साथ कोई ना कोई कुछ ना कुछ घटित ज़रूर हो गया होगा जो इस जन्म में भोग रही है लड़की। इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, और हम लोगों को तो चाहिए। मैं बार बार यही सोच रही हूँ यार, वो रो रही होगी तो वो सोच रही होगी कि मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे साथ ये सब चीज़ें होती हैं। वो अभी भी सोच रही होगी, वो आज भी यही सारी चीज़ें सोच रही होंगी। हम लोगों को चाहिए कि भाई अपने से वो खुश रहे, अपने से खाए पिए। अब भाई है, जैसा आज सपोर्ट किया है आपने भैया, बस ऐसे ही हमेशा अपनी सिस्टर का सपोर्ट करना। आपकी बीवी हो, आगे आए, बाद में आए, पीछे आए, मगर प्लीज़ ऐसे ही बस बने रहें। जब आप जानते हो कि मेरी बहन नहीं बोलती, कहती है, नहीं बताती है, तो बस उसके लिए एक ढाल बन कर के हमेशा खड़े रहना, हमेशा उसका साथ देना। मैं बस इतना ही करूँगी। बाकी मैं अब आप लोगों के आगे रिकॉर्डिंग लगाने वाली हूँ, छोटी रिकॉर्डिंग लगाऊंगी, ज़्यादा लंबी नहीं लगा रही हूँ। बाकी ये भैया की आईडी, आप लोग इनकी आईडी पे जा कर के देख लेना, पूरी बातें उस पर मतलब बताई हुई हैं इन्होंने, पूरा रिकॉर्डिंग उस पर चल रहा है। तो अब मैं वही लगाने वाली हूँ, और आप लोग अब आगे बस थोड़ी सी चीज़ें आप लोग सुन लीजिए उसको कि क्या क्या बातें इन लोगों की हुई हैं। ठीक है भैया? नहीं, कुछ भी हो, हमारी नहीं नहीं, देखो पर्सनली हम मैं समझ कभी की नहीं, तरफ से देखो बात, मैं हम आपके समझ, परिवार को इस नजरिए से देखती मैं हूँ कि परिवार की दुनिया का तरफ से नहीं, बहुत अच्छा परिवार है, तो मैं वही नहीं बेटा, चाहती हूँ कि बनी रहे। मैं कभी, नहीं मैंने देखो, हम, मैंने शिवानी से दोस्ती की है बस एक सुख दुख बांटने के लिए, और वो बिल्कुल दिल से बिल्कुल उसको सही है, बहन माना है। उसके बिल्कुल अलावा सही एक भी इंटेंशन ना मेरा कभी गलत था, नहीं कभी होगा। हम तो ये भगवान ने देखेंगे। मेरे साथ गलत किया है तो वो मैं मानती हूँ, उस चीज को भी मान लिया, पर ऐसा नहीं नहीं, है कि मैंने बहुत कुछ बहुत दुष्ट कर्म किए हों जो बहुत तब हुआ है ताकत से मेरे आप साथ। उसका सामना कर रही, नहीं बेटा, आप बहुत ताकत से सामना किया है उसे, अपने आप को संभाल के जिस हिसाब से ले जा रहे हो, मैं संभाल तो रही हूँ, और बहुत बहुत बड़ी अच्छे से बात हो संभाल जाती रही हूँ अपने आप को। और है। नहीं, अंकल जी बहुत प्लीज बड़ी आप क्षमा मत मांगे, आपने भी हमें बहुत ज्यादा नहीं, प्यार दिया है, हमें मेरी हम बच्चियों को तक, भी बहुत प्यार दिया है, मुझे बहुत नहीं खुशी नहीं, हुई। कुछ नहीं दिया बेटा, कुछ नहीं नहीं दिया आप, नहीं, मैं लेकिन आपका हमारे बहुत पास, सम्मान करती हूँ और ऐसे ही करती रहूंगी जिंदगी भर, आपका, दादी का, एक मम्मी बार का, बेटा, सबका एक सब। बार बेटा आपसे समय चाहिए हमें, नहीं आपसे नहीं नहीं नहीं, बैठने का। नहीं नहीं, ठीक है, नहीं कोई तो नहीं, कभी इतना, आऊंगी मैं, कभी आऊंगी मैं, आप नहीं, सबसे मिलने आऊंगी, मैं आऊंगी। हम नहीं आपके नहीं पास आएंगे। नहीं, अभी मैं बाहर हूँ, मैं थोड़ा अपनी मायके आई थी, मैं चलो, बाहर हूँ, मैं फिर जी। जरूर आएंगे हम, नमस्ते अंकल जी। बाद बाकी जी जी। आप कैसे समझाएं, हम उसकी तरफ से माफी नहीं मांगते नहीं, हैं कोई बहुत बात ज्यादा। नहीं। तो गाइस, आपने रिकॉर्डिंग सुन ही लिया होगा कि अंकल जी सपना से माफ़ी मांग रहे थे। और रही घर की बात, तो घर अंकल और आंटी जी की वजह से ही चल रहा है। जो जितना वो निभा रहे हैं शायद कोई भी नहीं निभा पाएगा। और मैं 3 दिन उनके घर पर रहा हूँ तो मैंने देखा भी है कि कैसे वो लोग रहते हैं। और ज़्यादा पर्सनल लाइफ में मैं किसी के कुछ नहीं बोलूँगा। बस यही कहूँगा कि जो वो घर चल रहा है वो अंकल और आंटी जी की वजह से चल रहा है। और हम अंकल जी का बहुत, जैसा कि आप लोगों ने रिकॉर्डिंग सुनी है, ऐसा कोई मतलब कौन ही दुश्मन करेगा जो जानता है कि इतना दुख है उसके बावजूद भी एक लड़की को और दुख पहुंचाया जाए, है ना। प्लीज़ सीवी को अनफॉलो करिए, या तो आप लोग वेट करिए दूसरा साइड क्या है क्या नहीं है। बट मेरे हिसाब से ये बहुत गलत है, सपना के साथ मतलब जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। प्लीज़ आप लोग मुझे भी कमेंट करके बताइएगा कि इसमें क्या है क्या नहीं है, किसका पक्ष है किसका पक्ष नहीं है। धन्यवाद।